बांग्लादेश में आम इंतखाबात कल होंगे। आम इंतखाबात की भरपूर कवरेज के लिए समा बांग्लादेश में मौजूद है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बांग्लादेश AMM नसीरुद्दीन ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, इलेक्शन मुनसिफाना और शफाफ बनाने के लिए तमाम इंतजामात कर लिए। शफाफ इंतखाबात हमारी अवलीन तरजीहात में शामिल है। उन्होंने मजीद क्या कहा, बता रही हैं ढाका में मौजूद समा की रिपोर्टर सुमेरा खान। जी सुमेरा खान। जी बिल्कुल, समा है इस वक्त बांग्लादेश में और आपको बताते चलें कि अब से कुछ देर कबल एक बहुत अहम ब्रीफिंग हुई है चीफ इलेक्शन कमिश्नर बांग्लादेश इलेक्शन कमीशन की। AMM नसीरुद्दीन ने उसको मीडिया के साथ तफसीलात उसमें शेयर की और उन्होंने बहुत मजबूत अंदाज में कहा कि बांग्लादेश में इंतहाई शफाफ और क्रेडिबल फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की तैयारियां उन्होंने कर रखी हैं। आपको क्विकली अगर उन तमाम तर चीज़ों का मैं एक ओवरव्यू देना चाहूँ तो सबसे पहले उन्होंने तफसीलात बताई कि करीबन 10 लाख सिक्योरिटी पर्सनल पूरे बांग्लादेश में उनको तैनात किया गया है और ये कोई आम इंतजामात नहीं है। वो तमाम तर पोलिंग स्टेशन जो हसास हैं, वो तमाम तर हल्के जो हसास हैं, वहाँ पर मुकम्मल सिक्योरिटी सर्विलेंस जारी रहेगी और किसी भी जगह पर किसी नाखुशगवार वाक़े की नौबत जो है वो नहीं आने दी जाएगी। आपको बताते चले उन्होंने कहा कि जुमेरात को 299 हल्कों में वोटिंग होगी। इंतखाबात के दौरान मजमूई तौर पर 2098 एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स और 657 जुडिशल मजिस्ट्रेट्स अपने फराइज अंजाम देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि पहली मरतबा अमन व अमान के लिए UAVs यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स जो है उनका इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा ड्रोन्स और बॉडी कैम्स जिनमें 25,000 बॉडी कैम्स जो कि बॉडी पर सिक्योरिटी पर्सनल उन्होंने पहने होंगे वो इस्तेमाल होंगे। इनमें से कुछ IP बेस्ड होंगे यानी कुछ पे लाइव उनको ट्रांसमिट किया जाएगा जबकि कुछ को रिकॉर्ड किया जाएगा ताकि बाद में किसी भी एविडेंस बेस्ड सिचुएशन में उनको चेक किया जा सके। मुसलसल निगरानी के लिए 90% से ज़ायद पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमराज नस्ब कर दिए गए हैं। उन्होंने मजीद कहा वोटिंग सुबह 7:30 से 4:30 बजे तक होगी और वो वोटर्स जो पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद होंगे 4:30 बजने तक उनको वोट कास्ट करने की इजाज़त होगी। इलेक्शन कमीशन के आदाद शुमार के मुताबिक पहली बार वोट डालने वाले वोटर्स की तादाद 127 मिलियन के करीब है। वोटर्स का तकरीबन 3.58% है यानी कुल जो उनके अहल वोटर्स हैं उसका 3.58% वो लोग हैं जो पहली बार वोट डालेंगे और ये वही जेंजीज हैं जिन्होंने बांग्लादेश में तारीख रकम की है। ये इंतखाबात एक पेचीदा 84 नुकाती इस्लाहाती जो है पैकेज पर होने वाले रेफरेंडम के साथ बैक वक्त मुनक्किद किए जा रहे हैं। असल मुकाबला बताया जा रहा है कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और उसकी साबिक इत्तेहादी जमात जमात इस्लामी के माबैन है। अब देखना ये है कि इलेक्शंस कल जुमेरात की सुबह 7:30 से 4:30 तक वोटर टर्नआउट के जरिए पूरी दुनिया को क्या पैगाम देते हैं कि वो किसके साथ है। खूनी इनकलाब के बाद इंतखाब, हसीना वाजिद के धड़न तख्ते के बाद बांग्लादेश में नए हुक्मरान का चुनाव 12 फरवरी को होगा। 350 रुकनी पार्लियामेंट में 300 नशिस्तों पर बराह रास्त इंतखाबात होंगे। 50 नशिस्तें खवातीन के लिए मखसूस हैं जो वोटों के तनासुब की बुनियाद पर मुख्तलिफ सियासी जमातों में तकसीम की जाएंगी। पार्लिमानी अराकीन मुंतखब होने के बाद वज़ीर आज़म का इंतखाब करेंगे। वजारत उज़्मा के लिए कम अज कम 151 अरकान की हिमायत हासिल करना लाजमी है। इस वक्त बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी सबसे तगड़ी जमात है जिसके 288 उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि दीगर 9 जमातें BNP के साथ इंतखाबी इत्तेहाद में शामिल हैं। दूसरी जानिब जमात इस्लामी बांग्लादेश के 224 उम्मीदवार भी मैदान में है। जमात इस्लामी की क़यादत में कायम हम ख्याल इत्तेहाद में बांग्लादेश खिलाफत मजलिस के 34 उम्मीदवार और नेशनल सिटीजन पार्टी के 32 उम्मीदवार भी शामिल हैं। शेख हसीना वाजिद की जमात अवामी लीग को पहले ही कलअदम करार दिया जा चुका है। अब देखना है बांग्लादेश के अवाम वजारत उज़्मा का ताज किसके सर सजाते हैं। समा इन बांग्लादेश में ढाका में इस वक्त यूथ का जोशो खरोश जो है वो देखने के लायक है। सिर्फ इलेक्शन नहीं है, इलेक्शन की जगह ऐसा लग रहा है त्यौहार मना रहे हैं लोग। The whole Bangladeshi people are very much excited right now. ढाका में मेन सेंटर में मैं इस वक्त कच्चा बाजार में मौजूद हूँ। ये इलेक्शन होगा 12 फरवरी 2026 को। We hope
and this election will be win without any competition. Situation is like Eid. 12,76,93,183 अहल वोटर्स वोट डालने के लिए तैयार है। 50 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज के करीबन 1980 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं और 300 सीट्स हैं जो जातीय संसद इनकी पार्लियामेंट को कहते हैं, उसकी 300 सीट पर ये मुकाबला होगा। तमाम तर सहाफ़ी इस वक्त अगर मैं कहूँ कि ये क्रीम है ढाका के प्रेस क्लब की, तो ये गलत नहीं होगा। बांग्लादेश में आम इंतखाबात की सबसे बड़ी कवरेज सिर्फ समा पर। ये जो बच्चियां मेरे सामने खड़ी हैं डिफरेंट डिविजन्स की, अगर आप थक गए हो तो आप बैठ जाओ, प्लीज सिट डाउन। आप बहुत देर से खड़े हो, मुझे पता है माशाल्लाह आप चैंपियंस हो, आपके अंदर बहुत स्टैमिना है, लेकिन बैठ जाओ, प्लीज सिट डाउन। मुझे आपको देख के आज ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ पिंक गेम्स 2026 नहीं है, ये पिंक रेवोल्यूशन है। और मुझे ये भी देख के खुशी हुई कि मेरे पंजाब में इतनी चैंपियंस हैं, इतनी प्लेयर्स हैं, इतनी एथलीट्स हैं, इतना टैलेंट है कि उसके लिए ये पूरा मैदान छोटा पड़ गया। शाबाश। और पंजाब की प्यारी बेटियों, आपने जिस प्यार से, जिस मोहब्बत से आपने आज मेरा इस्तकबाल किया है, जो आपने मुझे इतना खूबसूरत रिस्पॉन्स दिया है, मैं आपकी शुक्रगुजार हूं। थैंक यू वेरी मच। और मैं उसके बदले आपको सिर्फ ये कहना चाहती हूं कि आई लव यू ऑल। स्पोर्ट्स मिनिस्टर फैसल खोखर, आपको बहुत बहुत शाबाश, आपकी पूरी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को शाबाश कि आपने बच्चों को मोबाइल फोन से हटाकर, गैजेट से हटाकर, स्क्रीन से हटाकर आपने उनको एक मौका दिया है कि वो खुले मैदान में आकर अपनी सलाहियतों का, अपने टैलेंट का जो है वो उसको डेमोन्स्ट्रेट कर सकें। मेरे बच्चों, मैं आपको एक बात मैं बहुत लंबी तकरीर नहीं करूंगी, मैं सिर्फ वो दिल की बातें आपसे करना चाहती हूं जो आपको न सिर्फ सुननी है बल्कि उन पर अमल भी करना है। ये 3000 से ज्यादा एथलीट्स जो मेरे सामने बैठी हैं, 3000 से ज्यादा जो ये चैंपियंस मेरे सामने बैठी हैं, ये जो 3000 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स हैं पिंक गेम्स की, जो हर डिवीजन, हर तहसील, हर डिस्ट्रिक्ट से पंजाब के जीत के यहाँ पर आई हैं। फैसल, आपकी जिम्मेदारी है कि इनकी सेफ्टी का, इनके आराम का, इनकी वेलबींग का, इनके खाने पीने का, इनकी पूरी जिम्मेदारी आप पे, किसी को भी कोई तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। और अगर आपको कोई ये कहे, मैं अपनी तमाम बेटियों से मुखातिब हूं, अगर आपको कोई ये कहे कि खवातीन का काम घर से बाहर निकलना नहीं है, खवातीन का काम घर में रह के जो चूल्हा जलाना है, कपड़े धोना है, सफाई करना है, इस पे कान मत धरना। उसकी वजह यह है कि जो खवातीन हैं वो घर का काम भी करती हैं और वो बाहर से भी जीत के आती हैं। औरत, कोई आपको ये ना कहे कि औरत ये नहीं कर सकती। मेरी बेटियों, औरत मुल्क भी चला सकती है, औरत सूबा भी चला सकती है, औरत पार्लियामेंट भी चला सकती है, औरत मिनिस्ट्री भी चला सकती है, औरत काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट भी चला सकती है, औरत पुलिस फोर्स भी चला सकती है, औरत जंग भी लड़ सकती है, औरत हथियार भी चला सकती है, औरत इकोनॉमी भी चला सकती है, औरत मिनिस्ट्री भी चला सकती है, औरत जहाज भी उड़ा सकती है, औरत जंग भी लड़ सकती है, औरत दफ्तर भी चला सकती है, औरत इंडस्ट्री भी चला सकती है, औरत बिजनेस भी चला सकती है,
औरत कमिश्नर भी बन सकती है, औरत डेप्यूटी कमिश्नर भी बन सकती है, औरत डीपीओ भी बन सकती है, औरत सब कुछ कर सकती है। और औरत, ये जो चैंपियंस बैठे हैं, औरत ये भी कर सकती है। और जो बच्चियां हैं वो बॉक्सिंग भी कर सकती हैं, कबड्डी भी खेल सकती हैं, टेनिस भी खेल सकती हैं, क्रिकेट भी खेल सकती हैं, फुटबॉल भी खेल सकती हैं, हॉकी भी खेल सकती हैं, पैडल भी खेल सकती हैं, स्विमिंग भी कर सकती हैं, रनिंग भी कर सकती हैं, एथलेटिक्स भी कर सकती हैं, चेस भी खेल सकती हैं, कराटे भी खेल सकती हैं, बैडमिंटन भी खेल सकती हैं, रग्बी भी खेल सकती है, बास्केटबॉल भी खेल सकती है, साइकिलिंग भी कर सकती है, टग ऑफ वॉर भी कर सकती है, आर्चरी भी कर सकती है, और औरत चीफ मिनिस्टर भी बन सकती है। और ना सिर्फ चीफ मिनिस्टर बन सकती है, बल्कि चीफ मिनिस्टर बन के पूरे मुल्क के मर्दों को टफ टाइम भी दे सकती है। So do not let anyone tell you that you cannot do this, because मेरी बेटियों, merit and talent have no gender. If anything, जो खवातीन हैं, जो बच्चियां हैं, जो बेटियां हैं, वो मर्दों से बढ़ के काम कर सकती हैं, और ये उसका अमली मुजाहिरा मैं आज अपने सामने देख सकती हूं। और